सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्मा युस्मा लक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वो सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, वो सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। वो जो मुँह से बोले कुरान वो तकरीर है। रुखे मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुखे वज़्ज़ुहा को देखकर कहती है दुनिया आज तक। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी। वो आए नगमाए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरियाए याकूब में जिनका फसाना था। अस्हाबे पाके मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, अस्हाबे पाके मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल सब ने बेझिझक मालो ज़र दिया। किसी ने सिलसिला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया। खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था घर में सब ला के धर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, स्टेज पर बैठे उलमाए दीन और रफ़ीक़ मोहतरम जनाब कारी इरशाद साहब, कारी शौकीन साहब, मौलाना फरमान साहब, मुफ्ती आदिल साहब और दीगर हजरात नाम याद नहीं है, और पसे पर्दा बैठी बाइज़्ज़त ख़वातीन और सामने बैठे हुए नौजवान बुज़ुर्ग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप बैठ जाइए फ़ौरन, क्योंकि मेरी कोई वैसी कैसी गुफ्तगू नहीं होती। मेरे बयान में कोई किस्सा कहानियाँ और कोई लतीफ़ा वतीफ़ा नहीं होता। मैं अपने मौज़ूए सुखन के समंदर पर तैरता हूँ, गोते खाता हूँ और मोती तलाशता हूँ और आपके दामन में सजाता हूँ। इसलिए दरख्वास्त है कि आप बैठ जाए। मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं क्योंकि उलमा की मौजूदगी भी है, स्टेज पर उलमा भी है, आप भी है, बाइज़्ज़त ख़ातीन भी है, मैं चाहता हूं कि आप हजरात के सामने वो बातें ज़िक्र करूं जो आपने शायद कभी ना सुनी होगी। आपको वो बातें बताऊं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके चेहरों में और जिनके अंदर तमाम दुनिया की तमाम अंबिया की मेहनतों का, तमाम अंबिया की आमद का जो सारी की सारी उनकी मेहनतें थी, सबका निचोड़ इन चार निशानियों में रखा है। तो इसलिए आप बड़े गौर से सुनना और फिर अमल भी करना, और अमल तो भाई करना पड़ेगा क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे हैं। माइक वाले से दरख्वास्त है थोड़ा ठीक रखना इसके,
क्योंकि आवाज़ भी खांसी भी और थोड़ा दिक्कत भी है, बराबर रहना पड़ता है माइकों पर, इसलिए आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इसको सही रखना। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है, ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब हुदा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब शफा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब राहत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब अजमत है। तो इसीलिए रब ने कहा है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब का काम क्या है? यो मुत्तकियों के लिए रहरवे मंजिल है, समंदर है। इसलिए अल्लाह ने इस किताब को ज़ालिकल किताब कह करके और फिर ला रैब कह करके ये कह दिया, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें किसी तरह की कोई मुहर्रिफ मुबद्दिल नहीं है। ये वो किताब है जिसके अंदर किसी तरह का शक व शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कहते किसे है? अब जरा इस बात को जरा गौर से सुनना। पहली बात ये कि आप बैठ जाए यार, बैठ जाए। ये खड़े होने की आदत छोड़ दो। अब वो वक्त चला गया, अब वक्त दूसरा है। अब तो आराम और चैन से रहने का वक्त है और अल्लाह और उसके रसूल से इश्क करने का वक्त है। इस तरह खड़े रहोगे जो चारों तरफ से यलगारे हैं, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर कुफ्र का दबदबा है। इसलिए आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल की बात बैठ करके सुना और फिर अमल भी करना। आज ऐसी बातें बता करके जाऊंगा तोड़े वालों कभी ना सुनी होगी, ये मेरा आपसे वादा है। बैठ जाइए आप। ये खड़ा होना नहीं, इस महफिल का अदब नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मेरे बंदो मेरी बंदियों, अगर तमाम के तमाम जन्नत चाहते हो, अगर तमाम के तमाम मुत्तकी बनना चाहते हो, अगर परहेजगार बनना चाहते हो, अगर मेरे यहाँ मकाम चाहते हो, कोई भी हो, अंबिया को कहा, वलियों को कहा, कुतब को कहा, अब्दाल को कहा, सबके सबको कहा, अगर राह हिदायत पर आना चाहते हो, अगर सिराते मुस्तकीम पर आना चाहते हो, अल्लाह कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अगर सही बनना चाहते हो, अगर राह हिदायत पर आना चाहते हो, अगर मेरे यहाँ मैदान हशर में और उसकी सख्तियों से बचना चाहते हो, तो आइए अल्लाह कहता है मैंने 4 निशानियां दी है, इन 4 निशानियों पर अमल कर लेना, मेरे पकड़ से बच जाओगे। इसलिए कि इन बत्श रब्बी का लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, कोई न बच सका। जिसने भी मुझे आंखियां दिखाई है, जिसने मेरे पैगंबरों की बात नहीं मानी है, मैंने उसकी अकड़ उतार कर फेंकी है। कोई भी हो, नूह अलैहिस्सलाम के वक्त के काफिर हो, बाद के अंबिया के वक्त के काफिर हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त का नमरूद हो, कोई भी हो, जिसने मेरे आगे तकब्बुर और घमंड किया है, मैंने उसकी छठी का दूध याद दिलाया है। इसलिए जरूरत है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन के मुसलमान बन जाना। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं अगर मुसलमान बनना चाहते हो, अगर मोमिन बनना चाहते हो, अगर बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। चार निशानियां याद करोगे ना इंशाअल्लाह। 4 आप बता करके जा रहा हूं आपको, जरा पल्ले बांध लेना। उलमा इकराम भी और मैं भी खुद और आप भी, सबके सबके लिए ये बातें हम आपको सुनाते हैं, लेकिन ये 4 बातें सबके लिए है।
अगर इस पर अमल किया चाहे कोई भी हो तो वो कामयाब है, अगर अमल नहीं किया तो कामयाब नहीं है। अल्लाह से पूछते हैं रब्बा वो पहली निशानियां क्या है मुत्तकी बनने के लिए, परहेजगार बनने के लिए, बेहतरीन इंसान बनने के लिए वो पहली निशानियां क्या है। रब कहता है अगर पहली निशानी अपने अंदर लानी है, अगर अपने अंदर मुत्तकी लाना है, परहेजगार की सिफत अपने अंदर पैदा करनी है तो देखो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वही लोग कामयाब होंगे, वही लोग राह हिदायत पर आएंगे जो गैब पर ईमान रखते हैं। कहीं पर भाई बोलो, बोलते भी रहो जरा साथ साथ, और कोई अपनी बकवास न करना मेरी बातों के बीच में, जरा ये अल्लाह का है काम सुनना। क्या कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, पहली निशानी वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। कहीं पर भाई बोलो जोर से, गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लाह कहता है अगर तुम्हें सबसे बेहतरीन इस निशानी का इसके अंदर जो मौजूद थी, अगर तुम्हें बेहतरीन इंसान बनना है, अगर तुम्हें बेहतरीन मुत्तकी बनना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे हबीब के, मेरे लाडले पैगंबर के, खातिमुल अंबिया के, इमामुल अंबिया के, रसूल अकरम के, मोहम्मद मुस्तफ़ा के, आमना के लाल के, अब्दुल्ला के बेटे के पहले यारे गार अबू बकर को पढ़ लेना, उसकी सीरत को पढ़ लेना। इस पहली निशानी पर बेहतरीन अमल करने वाला अगर दुनिया में कोई है तो वो अबू बकर है। कौन है भाई बोलो, अबू बकर। वो कैसे? 1,54,000 सहाबा ने, किसी ने चांद के टुकड़े होते देखा, किसी ने आपकी उंगलियों से पानी टपकते देखा, किसी ने आपकी तरफ पेड़ आते हुए देखा, किसी ने आपकी मुट्ठी के अंदर पत्थरों को बोलते हुए देखा, किसी ने आपके सामने शजर को झुकते हुए देखा। ईमान लाए, आपको मान लिया अबू बकर एक अकेला ऐसा शख्स है जिसने न चांद के टुकड़े होते देखा, न किसी उंगलियों के पानी टपकते देखा। पता चला अबू जहल कहता है ऐ अबू बकर तुम तिजारत से आए हो, तिजारत कर करके आए हो। एक शख्स है नबूवत का दावा करता है, अपने आप को आखिरी नबी कहता है, अपने आप को खातिमुल अंबिया कहता है। अबू बकर ने कहा था ऐ अबू जहल पहलिया ना सुना, इधर उधर की बात ना बता, ये बता ये कहता कौन है। अबू जहल ने कहा था ये कहने वाला मोहम्मद है। अबू जहल ने कहा, अबू बकर ने कहा अगर मोहम्मद है तो अबू बकर उस मोहम्मद का पहला सहाबी है। जरा पानी दिए थोड़ा सा। तो अबू बकर क्या है? पहला सहाबी। मौजिज़ा नहीं मांगा, दलील नहीं मांगी, नबूवत के कोई किसी तरीके की आपने निशानी नहीं मांगी। अबू बकर था। रब कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अगर ईमान रखना चाहते हो, अगर मुत्तकी बनना चाहते हो, अगर परहेजगार बनना चाहते हो, अगर सिराते मुस्तकीम पर आना चाहते हो तो मेरे हबीब के पहले यार अबू बकर की सीरत पढ़ लेना। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जब मैंने अपने बंदे मोहम्मद को मस्जिद हराम से बुलाया, मस्जिद अक़सा पहुंचाया, इमामुल अंबिया बनाया, फिर अपने पास बुलाया तो सबसे पहले अल्लाह कहता है मेरे हबीब का पहला यार जब अपने वापस घर आया, अबू जहल गया। अबू जहल ने जाकर के कहा वो तेरा यार कहता है कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से चला, मस्जिद अक़सा
अक्सा पहुंचा और फिर रातों रात वहां पहुंचा और वहां से नमाज का तोहफा लेके आया। ओ अबू बकर, बात नहीं लगती, ये बात यकीन करने के काबिल नहीं है। अबू बकर ने कहा, ओ अबू जहल, पहलिया न सुना, बात इधर उधर की न घुमा, ये बता कहता कौन है? अबू जहल ने कहा, तेरा यार मोहम्मद कहता है। अबू बकर ने कहा, आसमान फट सकता है, जमीन उधड़ सकती है, जलजले आ सकते हैं, चांद सितारे टूट सकते हैं, मेरा मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकता। आ रही ना बात समझ में? घुस रही ना दिमाग में? ईमान हो तो ऐसा हो कि जब आक़ा रहमत आए तो आक़ा रहमत के रंग में ऐसे रंगे, सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग में ऐसा रंगा, मोहम्मद के रंग में ऐसा रंगा। बड़ी बड़ी मुसीबतें आए, बड़े बड़े आपने बहुत ज्यादा तकलीफें सही, लेकिन रंग में ऐसा रंगा कि मर तो गया, इस्लाम से ना हटा। तो पहली निशानी क्या है भाई? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। टोटे वालों, सब रखते हैं ना गैब पर ईमान? हाथ उठा के बोलो, सब रखते हैं ना गैब पर ईमान? ये पहली निशानी है। अल्लाह कहता है अगर तुम्हें सबसे पहला मुत्तकी देखना हो तो जाओ मक्का के शहराओं में जाओ, मक्का की गलियों में जाओ, मदीने के अंदर जाओ, मक्का की गलियों के हालात पूछो और उन्हीं हालात में मेरे यार, मेरे हबीब के पहले यार अबू बकर की सीरत पढ़ लेना, अबू बकर के अखलाक पढ़ लेना, अबू बकर का ईमान पढ़ लेना। अगर मुत्तकी बनना चाहते हो, परहेजगार बनना चाहते हो, तो अबू बकर जैसा ईमान रखना। किसके जैसा भाई? अबू बकर रजी अल्लाह ताला। अल्लाह ताला से पूछा जा रहा, रब्बा दूसरी निशानी क्या है मुत्तकी बनने के लिए, परहेजगार बनने के लिए, जन्नत के 8 दर्जों में जाने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र में आसानी के लिए, रब्बा दुनिया में फाते बनने के लिए, दुनिया के ऊपर भारी पड़ने के लिए दूसरी निशानी क्या है? अल्लाह कहता है व युकीमून सलाह, उठाओ पहला पारा, जाओ सूरे बकरा के अंदर जाओ, पहली निशानी मिलेगी, दूसरी निशानी मिलेगी, व युकीमून सलाह। खवातीन भी सुन लेना, सारे गांव के लोग सुन लेना, बड़े छोटे सब सुन लेना। रब कहता है अगर मुत्तकी बनना चाहते हो, उलमाए कराम भी सुन लेना, अगर परहेजगार बनना चाहते हो, अगर मेरे यहाँ मकाम चाहते हो, अगर मेरे पास मर्तबा चाहते हो, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अगर मैदान हशर के अंदर सही लोगों की सब में खड़ा होना चाहते हो, बुरों से बचना चाहते हो, अल्लाह कहता है वो युकीमून सलाह। दूसरी निशानी है जो लोग नमाज को कायम रखते हैं। टोडे वालों ने कहा जी ऐसा ना कहिए तो हम बहुत छोड़ते हैं, इस बात पे ना करिए, सिर्फ जुमा जुमा पढ़ते हैं। क्या है दूसरी निशानी? वो युकीमून सलाह, जो नमाज कायम रखते हैं, पढ़ते नहीं बल्कि पढ़ते रहते हैं जब तक बालिग होए, बालिग होने से लेकर फ़अमातहु फ़अकबरा, जब तक कब्र तक ना पहुंच जाए उस वक्त तक बराबर नमाज की पाबंदी करते हैं। वही लोग मुत्तकी है, वही परहेजगार है, वही अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अगर कभी पढ़ ली कभी नहीं, वे लोग अल्लाह के महबूब नहीं है। रब कहता है दूसरी निशानी है जो नमाज बराबर पढ़ते रहते हैं मरने तक, फ़अमातहु फ़अकबरा, जब तक मैं मार नहीं देता और कब्रों तक नहीं पहुंचा देता उस वक्त तक पढ़ते रहते हैं, वो लोग हैं मुत्तकी। अल्लाह कहता है
अगर तुम्हें दूसरा मुत्तकी देखना हो तो मेरे हबीब के दूसरे यार उमर फारूक को पढ़ लेना। किसको भाई? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सैयदना उमर फारूक को पढ़ लेना, उनकी सीरत पढ़ लेना। जब ईमान लाए, अभी मुफ्ती आदिल साहब बता रहे थे कि चले, तलवार हाथ में थी और हाथ में लेकर के आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन राह में एक सहाबी मिले, बहन की हालत बताई, बहनों की हालत बताई। पहले बहन के घर गए, बहन सूरे ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआना लितश्का की तिलावत कर रही थी। जैसे ही नजर कुरान मुकद्दस की आयत पर पड़ी, यही उमर जो बहुत दबदबे वाला था, जो पहले एक आम इंसान था, जो पहले एक चरवाहा था, इसका अब्बा खब्बाब कहता था उमर तुम कुछ नहीं कर सकते। यही उमर जब जाते हैं तलवार लेकर के, फिर ईमान का अंदर इसके चाशनी इनके अंदर आती है, कुरान को पढ़ करके बदल जाते हैं। असहाब रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में पहुंचते हैं तो उस वक्त अजान देने वाला बिलाल हबशी खड़ा होता है और ये कहता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयदना उमर ने पूछा बिलाल ये क्या है? बिलाल ने कहा उमर ये ऐलान है। कहें का ऐलान है? फरमाए नमाज का ऐलान है। नमाज क्या है? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बताया गया अल्लाह का अहकाम है जो मक्का में नहीं मिली, जो मदीना में नहीं मिली, जो किसी जमीन पे नहीं मिली। अपने हबीब को मस्जिद हराम से चलाया, मस्जिद अक्सा पहुंचाया, फिर अपने पास बुला करके नमाज का तोहफा दे दिया। उमर ने पूछा बिलाल ये पढ़ने कहाँ है? जरा गौर से सुनना। 8 खाट वालों जरा शोर सुनना। 8 और खाट वाली नमाज रह गई तुम्हारी, कुछ की तो 360 वाली रह गई, समझ गए ना? 8 और खाट और 360 वाली से काम नहीं चलेगा। क्या कहते हैं उमर? उमर ने कहा कहाँ पढ़नी है बिलाल? आकाए रहमत ने कहा ए उमर ये यही पढ़नी है। उमर ने कहा ए अल्लाह के नबी, जब ये अल्लाह का इतना बड़ा अहकाम है, ये बहुत बड़ी इबादत है, जब ये इतना बड़ा पैगाम है, जब ये इतना बड़ा तोहफा है, तो फिर मस्जिद हराम में क्यों नहीं, मस्जिद हराम के दरो दीवार में क्यों नहीं, मस्जिद हराम की दीवार के पीछे क्यों नहीं? ए अल्लाह के हबीब ये फिर वहां क्यों नहीं पढ़ी जाती? अल्लाह के हबीब ने फरमाया चाहता तो मैं भी हूँ, मेरा दिल भी करता है कि मस्जिद हराम में पढ़ूं, मस्जिद हराम की दरो दीवारों में जाऊं, लेकिन अबू जहल पढ़ने नहीं देता, अबू लहब तंग करता है, उतबा उतेबा तंग करता है। उस वक्त उमर ने कहा था ए उमर तेरी अजमतों को सलाम, उमर इस्लाम की अजमत है, उमर इस्लाम का वकार है, उमर इस्लाम की इज्जत है, तेरे वकार को सलाम, तेरे इस्लाम को सलाम। उमर ने कहा था ए अल्लाह के नबी ये नमाज अभी इसी वक्त मस्जिद हराम में होगी, मस्जिद हराम के अंदर होगी। फिर उमर ने आकाए रहमत का हाथ पकड़ा और लेकर के चल दिए। सबसे पहले दरवाजे खुलवाने वाला मस्जिद हराम का सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक मस्जिद हराम है, इन सफर में मस्जिद हराम का जिक्र भी है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इस सफर में मस्जिद हराम का जिक्र भी है, मस्जिद अक्सा का जिक्र भी है, मस्जिद हराम की निस्बत भी है, मस्जिद अक्सा की निस्बत भी है। एक मस्जिद हराम है जहां आप पले बढ़े
बड़े हुए, सहाबा के साथ रहे। एक मस्जिद अक्सा है जहां आप इमामुल अंबिया बने, जहां आप पहुंचे। अल्लाह ने अपनी कुदरत से आदम से लेकर ईसा तक के पैगंबरों को जमा किया। उस मस्जिद को मस्जिद अक्सा कहते हैं, जहां आप दूल्हा थे, सारे पैगंबर बाराती थे। जहां आप मुक्तदा थे, सारे पैगंबर मुक्तदी थे। उस मस्जिद को मस्जिद अक्सा कहते हैं। और एक वो मस्जिद है जिसको मस्जिद हराम कहते हैं। इसके पहले फाते का नाम भी, इसके पहले दरवाजे खुरवाने वाले का नाम भी उमर है। मस्जिद अक्सा के चाबी लेने वाले का नाम भी उमर है। उमर ने कहा था, ए अल्लाह के नबी, ये नमाज अभी इसी वक्त मस्जिद हराम में होनी है। मस्जिद हराम में होनी है। आओ मेरे सामने जो आएगा, आज उमर उसको छोड़ेगा नहीं। ये कहीं की ताकत थी, ये ज़ोर और दबदबा किस चीज का था? टोडा के मुसलमानों, ये ईमान की ताकत थी, अल्लाह के नबी के रंग की ताकत थी, अल्लाह के रंग की ताकत थी, मोहम्मदी रंग की ताकत थी। ये जो लेकर के चला, बढ़ा, बढ़ता ही गया, फिर किसी की ताकत नहीं हुई। कोई उमर के रास्ते में आए और मस्जिद हराम में नमाज पढ़ी। उस वक्त से जब तक मर ना गए, जब तक दुनिया से ना चले गए, बस नमाज की ऐसी पाबंदी की। तो अल्लाह कहता है, अगर सबसे बेहतरीन मुत्तकी देखना है तो मेरे हबीब का दूसरा यार उमर फारूक को देख लेना। चोट लगी, जख्म आए, अबू लुलू मजूसी ने मारा, जख्म आए। अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, अल्लाह का ऐलान हो गया है, अजान हो गई है, इसी वक्त नमाज पढ़नी है। जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। अब्दुर्रहमान ने कहा, आपको जख्म आए हुए हैं, कहा मेरे जख्मों की परवाह ना करो, अभी इसी वक्त नमाज पढ़ो। ये अल्लाह का बड़ा है काम। तुम तो पढ़ते नहीं भाई। नाराई तकबीर, क्या बात। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उलमाए किराम जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद, कारी इरशाद साहब जिंदाबाद, मौलाना इसराइल साहब, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। दूसरी निशानी, पहली निशानी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। अगर तुम्हें सबसे पहला बेहतरीन इंसान, मैं 4 बातें तो हो जाने दे यार, है जी, 2-3 मिनट की बात समेट दूंगा। वैसे ही पहली निशानी मुत्तकी बनने के लिए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लाह कहता है, अगर तुम्हें सबसे बेहतरीन मुत्तकी देखना हो तो मेरे हबीब के पहले यार अबू बकर को देख लेना। वो युकीमून सलाह, दूसरी निशानी, जो लोग नमाज पर बराबर कायम रखते हैं मरने तक। अगर तुम्हें इस दूसरी निशानी वाला देखना हो तो मेरे हबीब का दूसरा यार उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को देख लेना। और तीसरी निशानी अल्लाह से पूछते, अल्लाह वो तीसरी निशानी क्या है मुत्तकी बनने के लिए? रब कहता है, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जिसको मैंने रिस्क दिया, जिसको मैंने दौलतें दी, उस रिस्क में से, उस दौलत में से जो बराबर खर्च करते रहते हैं। ये तीसरी निशानी, रब कहता है, इस तीसरी निशानी को अगर तुम्हें तलाशना हो, अगर तुम्हें ढूंढना हो तो मेरे हबीब के तीसरे यार, आकाए रहमत के दामाद, कुलसुम के शोहर, रुकैया के शोहर, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की सीरत पढ़ लेना। यही उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला है, एक सहाबी है, गरीब है,
बहुत ज्यादा मोहताज है, कमजोर है, कर्ज ऊपर है। आका रहमत के पास गया, ए रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मैं लाचार हूँ, मुझे कुछ रुपए की जरूरत है, मेरे ऊपर 2000 दीनार का कर्जा है। आका रहमत ने कहा, अपने असहाब से कहा था, अपने सितारों से कहा था, है तुम में से कोई जो इसको 2000 दीनार दे दे? किसी के पास नहीं मिले थे। आका रहमत ने कहा था, जो उस्मान के पास चला जा। उस्मान के पास जाता है, दरवाजा खटखटाता है, अंदर से आवाज आती है, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अपनी बीवी को कह रहे हैं, तुमने आज दिए की बत्ती मोटी क्यों कर दी है? इस चिराग की बत्ती को मोटा क्यों कर दिया है? ये तेल ज्यादा खाएगी, ये तेल ज्यादा इस्तेमाल होगा। इधर ये सहाबी सुन करके हैरत ज़दा होते हैं, ये अल्लाह के नबी ने यहाँ भेजा है। यहाँ तो पहले ही गुर्बत की बात चल रही है, यहाँ तो पहले ही मुफलिसी की बात चल रही है। सैयदना उस्मान का दरवाजा खटखटाया और सैयदना उस्मान बाहर आए। कौन? का अल्लाह के नबी का साहबी, गरीब हूँ, कर्जा है, अल्लाह के नबी ने भेजा है। कितना है? 2000 दीनार। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अंदर गए, 2000 दीनार लाए और इसको दे दिए। ये देख लेते ही ये फौरत हैरत ज़दा रह गया। ये अभी तो बत्ती की बात चल रही थी, अभी तो डिबिया की बत्ती मोटी होने पर बात चल रही थी, और इधर 2000 दीनार ला करके दे दिए। सैयदना उस्मान से पूछा, ये माजरा क्या है? ये बात जरा बताइए, मैं हैरत ज़दा हूँ। सैयदना उस्मान ने कहा था, ए सहाबी रसूल सुन ले, मैं उस बत्ती की बात इसलिए कर रहा था, ये वो तेल ज्यादा खाए थी, मुझे इस तेल का, इस बत्ती का, इसके तेल के ज्यादा खर्च होने का हिसाब रब्बे कायनात को देना है, अहकमुल हाकिमीन को देना है। और जो तुझे 2000 दीनार दिए हैं, इसका हिसाब मुझे अहकमुल हाकिमीन से लेना है। उस बत्ती का हिसाब, उस तेल का हिसाब मुझे अल्लाह को देना है, और ये 2000 दीनार का हिसाब मुझे कल कयामत के दिन अल्लाह से लेना है। ये होता है डर, ये होता है अल्लाह का खौफ। शादियों में फजूल खर्ची करने वालों, बेतहाशा पैसे लुटाने वालों, खुराफात में पैसे लुटाने वालों, अल्लाह हिसाब लेगा, हर चीज का हिसाब लेगा। वही नुशिरत, जिस दिन ये किताब खुल जाएगी, इरावल कातिबीन ने जिसको लिखा है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जिस दिन ये जमीन फटेगी, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। उस्मान की तरह डरो। रब कहता है, अगर मुत्तकी देखना हो तो मेरे हबीब का तीसरा यार उस्मान गनी को देख लेना। आए नवाज समझ में? करोगे फजूल खर्ची? हाथ उठा के बताओ कौन कौन करेगा? माशाअल्लाह कोई नहीं करेगा। करेगा तो नहीं भाई। इसलिए तीसरी निशानी और चौथी निशानी क्या है भाई? टाइम ज्यादा हो रहा होता। अल्लाह ताला हम सबको चौथी फिर बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कभी, है क्योंकि वक्त कम है, हयात बाकी, मुलाकात बाकी, वक्त रहा फिर मिलेंगे। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात पैदा कर, जरूरत है इसकी उमालेना इल्लल बलाग। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।